देश की अर्थव्यवस्था से कोरोना काल का असर तेजी से कम हो रहा है। 2020-21 की पहली 2 तिमाहियों में नेगेटिव ग्रोथ रेट के बाद तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर में विकास दर पॉजिटिव जोन में आने को तैयार है। रेटिंग एजेंसी ICRA के ताज़ा अनुमान के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 0.7% रह सकती है। ग्रोथ रेट के पॉजिटिव जोन में आने का मतलब होगा कि लॉकडाउन से शुरू हुई मंदी खत्म हो जाएगी। ICRA के मुताबिक निजी खपत और सरकारी खर्च से अर्थव्यवस्था को फायदा मिला है। ICRA का अनुमान है कि फॉर्मल इकोनॉमी कोरोना वायरस के संकट से उबर चुकी है। छोटे और कम फॉर्मल सेक्टर की कीमत पर उसकी सेहत में सुधार आ रहा है। उसके चलते इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में भी तेजी आ रही है। आज GST का कलेक्शन एवर हाईएस्ट हुआ है। ये सारे आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में जोश भर रही है। ये दिखाया जा रहा है कि नए जोश के साथ भारत की अर्थव्यवस्था उभर रही है। काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो सरकार ने यहाँ पर छोटे और मझोले जो उद्योग हैं उनके लिए काफ़ी सब्सिडी यहाँ पर दी है और समय समय पर यहाँ पर जो डिसीजंस लिए हैं उसकी वजह से भी इकॉनमी काफ़ी हद तक अब पटरी पर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो पीछे जिन कंपनियों ने अपने रिजल्ट घोषित किए हैं उन कंपनियों के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे, पॉजिटिव रहे और उनमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और इस सेगमेंट को अगर देखें तो उसमें छोटे और मझोले उद्योगों की कंपनियों में ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिली है। एक और दिग्गज एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अप्रैल से शुरू होने वाले नए कारोबारी साल में उबरने का दावा किया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक कृषि क्षेत्र के लगातार अच्छे प्रदर्शन, कोरोना संक्रमण की कम होती रफ्तार और सरकारी खर्च में तेजी से अर्थव्यवस्था को फायदा मिल रहा है। एजेंसी ने 2021-22 के बजट को भी खर्च बढ़ाकर इकोनॉमी को फायदा पहुंचाने वाला बताया है। हालांकि S&P ने भारत में सभी को जल्द से जल्द टीका लगाने की सलाह दी है। इस बीच कोरोना के अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट्स भारत में मिलने से भी मुश्किल बढ़ी है। न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड जरूर काफ़ी संक्रमण करते हुए नज़र आई, लेकिन वो इतनी मारात्मक सा या घातक सी है ये डाटा उभर के नहीं आया है। संक्रमण जरूर कर रहा है, लेकिन चाहे वो कितनी भी वेरिएंट कोविड हो, एक बहुत ज़रूरी सूचना है डायबिटिक पेशेंट के लिए कि आप मास्क जरूर पहनें। हालांकि टेस्टिंग के जानकारों का मानना है कि फिलहाल ऐसा कोई खास पैटर्न टेस्टिंग में देखने को नहीं मिल रहा है। अभी जो टेस्टिंग के लिए पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें इस न्यू स्ट्रेन की वजह से किसी खास तरह का सिम्टम नहीं देखा गया और ना ही टेस्टिंग के दौरान कोई बदलाव सामने आया है। कोरोना के केसेस में भी किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। वायरस जब किसी के शरीर में ग्रो करता है तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वायरस की सेम कॉपी बने और कई बार वायरस के जेनेटिक मटेरियल में डिफेक्ट आ जाता है जिससे नया स्ट्रेन बनता है। इससे उम्मीद है कि नए वेरिएंट्स फैलने से पहले ही पकड़े जा सकेंगे, जिससे इन पर रोक लगेगी। कोरोना के मामले में जरा भी ढिलाई इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके सभी अनुमानों को गलत साबित कर सकती है।